अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप छोड़ देना इन चीज़ों को, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, दोबारा से इस चैनल पे आना ही मत, देखना ही मत। अगर आपको चीज़ें रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं तो प्लीज़ लेकिन एक बार इस चीज़ को अच्छे से देखो। तो जो लोग बोल रहे थे कि आप क्या खाते हो, क्या करते हो, वो चीज़ें शेयर की, देखिए ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि ये बातें मैं आप लोगों के साथ करती हूँ ना, जैसे आप बोलते हो कि सेम चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो, बोरिंग लगता है, तो बोरिंग लगेगा। सेम इसी तरह से खाना भी मैं सेम ही ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया होगा। लेकिन आज फिर से मैं सारी चीज़ों को डिटेल में दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि ये 5 से 6 चीज़ें अगर आपने अपना ली तो आपके पिगमेंटेशन को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। किस दिन? 21 दिन और आपकी पिगमेंटेशन गायब। क्या 21 दिन में सच में पिगमेंटेशन चली गई? क्यों ऐसा बोला गया कि 21 दिन में आपकी पिगमेंटेशन गायब हो सकती है? क्या ये सच है? क्यों इस तरह की चीज़ें आप लोग के साथ बोली जाती हैं, क्यों ऐसा बोला जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आज है हमारा इस चैलेंज का लास्ट दिन, ठीक है। आज लास्ट दिन है तो इसमें पूरी डिटेल डे 1 से लेके डे लास्ट तक क्या क्या किया, क्या क्या उनसे चेंजेस आया, किस चीज़ के खाने से क्या प्रॉब्लम हुई, क्या उस चीज़ ने कितना फ़ायदा किया, सारा डिटेल में बताऊंगी। और हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं खुद उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, और जब मैं वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इन चीज़ों के करने से क्या हुआ, किस तरह से रिजल्ट्स मिले, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को समझ के करो। जो लोग ये बोलते हैं कि आप चीज़ों को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और आपकी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको कितना रिजल्ट्स मिला, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कितने % रिजल्ट्स मिला, तो सारे डाउट आज क्लियर होंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहना और जो भी डाउट हो कमेंट करना। तो नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं लास्ट जो चैलेंज है ना, उसका लास्ट दिन है। तो सबसे पहले, क्या 21 दिन में पिगमेंटेशन खत्म हो सकती है? देखिए 21 दिन, ये 21 दिन वो 21 दिन है जब हम यहाँ पे अपना एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं, है ना। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं और कोशिश करते हैं उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी से बात करेंगे ना, और किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे जिस पे हमें ट्रस्ट हो कि हाँ ये कुछ अच्छी राय दे सकता है, या फिर यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है ना। सेम वही, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई दवाई देता है, जब हमें उससे इफ़ेक्ट नहीं मिलते, रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे कोई चीज़ इफ़ेक्ट करेगी तो वो इसी डॉक्टर की दवा है, और यही डॉक्टर है जो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेगा और उसको जो है डायग्नोस्ट करेगा। तो ये एक ट्रस्ट बन गया ना। फिर आप कहोगे नहीं, थोड़ा टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन मुझे इसी राह पे चलना है। तो ये 21 दिन वो थे जो कि आपको एक रास्ता दिखा रहे थे कि आप चाहे मर्जी जो कुछ कर लो। जो लोग बोलते हैं ना, मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, ये हो गया, वो हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं एक रास्ता आप लोगों को दिखा रही हूँ, और क्यों दिखा पा रही हूँ वो रास्ता, क्योंकि मैं खुद उस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह की चीज़ें आप लोग फील कर रहे होंगे, क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो एक रास्ता मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि कुछ भी कर लो, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इसी रास्ते से मिलेंगे, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। अब आपने इसको रूटीन बनाना है, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना है। और 3 महीना, ठीक है, सिर्फ 3 महीने में कहती हूँ लगातार इन चीज़ों को करो। अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना, तो इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना, दोबारा देखना सुनना समझना बिल्कुल नहीं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जो मर्जी करना है आप कर लेना। लेकिन एक बार इन चीज़ों को करके देखिए, बिना किए आप ऐसे मत कीजिए प्लीज़। तो क्या है ये 5 से 6 चीज़ें, देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, सबसे फर्स्ट मंत्रा जो है अपनी स्किन को, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का, वो ये है कि डिनर जो है 6 to 7 PM आपने कर लेना है। दिस इज़ द, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, वर्ड नहीं है मेरे पास। ये एक ऐसा मंत्रा है ना जिससे आप देखोगे डे बाय डे करके आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है। इसलिए मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि पिगमेंटेशन को एक बार साइड करिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप चीज़ें रूटीन में करोगे तो आपको समझ आएगा कि अरे ये कैसे हो गया, जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, लाइक दिस। तो इसलिए जब आप 6 to 7 PM अपना डिनर कर लोगे तो उससे बड़ा
एक एहसान आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी जो ट्रीटमेंट जो आपने स्टार्ट किया है उसके ऊपर कोई और दूसरा नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड जो रूल है, सेकंड जो मंत्रा है वो ये है कि उसके बाद आपको 16 हावर की फास्टिंग करनी है, 16 घंटे का उपवास। आप चाहे तो वीक में एक दिन भी उपवास जरूर करिएगा, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमें लगता है ना कि सारा दिन खाना खाना हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, हमें मजबूत बनाएगा, हमें स्ट्रोंग बनाएगा। ये नहीं होता है। किसी भी चीज़ को तरीके से और सलीके से किया जाता है तो वही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 16 घंटे का उपवास। वीक में एक बार उपवास करना चाहे तो विच इज़ अगेन अ ग्रेट 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 थिंग, मतलब कुछ और ज़्यादा इंक्लूड आप इसमें कर रहे हो। तो उस एक दिन के उपवास में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जूस और फ्रूट्स। जूस आप वेजिटेबल्स का ले सकते हो, फ्रूट्स का ले सकते हो। इसके सिवा जो भी लिक्विड चीज़ ले सकते हो ना, लाइक ओनली वेजिटेबल और फ्रूट्स के में वही आपको लेनी है। और पानी, नो कॉफ़ी, नो चाय, नो दूध, ये चीज़ें तो आपको लेनी ही नहीं है। ठीक है। अब जो तीसरा मंत्र है, हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 16 आवर 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे के बाद जब आपने डिनर किया है उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे अपना 16 घंटे के बाद। लेकिन उस ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले पिएंगे आप ऐश गार्ड जूस, सफ़ेद पेठे का जूस। नहीं है सफ़ेद पेठा, नहीं मिल रहा, कुकुम्बर ले सकते हो, घिया ले सकते हो, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो सकता है। आप धनिया, पुदीना, पालक, इसके साथ आप क्या बोलते हैं इसको, आंवला ले सकते हो। जो आपके यहाँ मिल जाता है ना वो लीजिए, फिर देखिए आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं। अगर कर जाता है सूट, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, तो प्लीज़ लगातार कीजिए। फिर भी डाउट है तो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट वाटर ले लीजिए। लेकिन ऐश गार्ड जो काम करता है वो कोकोनट वाटर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को देता है। लेकिन ऐश गार्ड जो है वो क्लीनिंग का काम करता है। तो हम उस टाइम पे क्लीनिंग चाहते हैं अपने स्टमक में। हम नहीं चाहते कि हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना वो अपना काम स्टार्ट करे। हम चाह रहे हैं कि उस टाइम पे वहाँ पे क्लीनिंग हो। लेकिन कुछ भी न्यूट्रिशंस अगर हम खाएंगे ना तो वहाँ पे हमारी बॉडी को पचाने के लिए काम करना पड़ता है। हम वो नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐश गार्ड जूस बोला गया है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम चौथी चीज़ पे। उसके बाद आता है आपका ब्रेकफास्ट। जब आप ब्रेकफास्ट करोगे तो देखो कि आप क्या खा रहे हो। जब भी कुछ भी खा रहे हो ना उसमें आप लोग को देखना होता है कि क्या खा रहे हो। पहला जो फूड आपकी बॉडी में जाएगा, फर्स्ट जो मील आप अपनी बॉडी को दोगे वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रूट, या फिर कोई स्मूदी हो सकती है फ्रूट्स की, या फिर हो सकता है कोई भी वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो 100% वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर ही बेस होना चाहिए। सिर्फ 3 महीने इस रूटीन को फॉलो करना है। अब बताइए, मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप कहोगे डेली वही चीज़ दिखा रहे हो, ऐश गार्ड जूस पी रहे हो, अभी आप फ्रूट खा रहे हो, अभी आप ये ले रहे हो, तो सेम चीज़ें हो जाएंगी ना। दैट्स वाई आई एम नॉट शोइंग यू ऑल द रूटीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कर लिया इन चीज़ों को। उसके बाद आपका जो 4th पॉइंट हो गया कि आपने फर्स्ट जो मील होगी वो होगा आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल या फ्रूट्स। डन। इसमें आप जूस भी ले सकते हैं, रो उनको भी ले सकते हैं, फ्रूट्स जितना हो सके जो भी आपके एरिया में ईजिली मिल जाता है, जो कि बहुत सस्ता है। सीजन का जो फ्रूट आता है वो सस्ता होता है, उसको खाइए। हो गया, 4 पॉइंट आपके हो गए। इसके बाद 1 घंटे बाद आपने करना है अपना लंच, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका काम कैसा है, उस हिसाब से आपको भूख लगेगी। उसके बाद आप खाइए। जब आप खाना खाओगे उसमें आप जो आपके यहाँ बना है वो खा सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये लागू होगी कि वो 100% प्लांट बेस्ड होना चाहिए, एनिमल बेस्ड नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से नेचर से आया हुआ फूड होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है। सब्जियां हुई, फ्रूट्स हुई, एनिमल से क्या मिलता है, मीट, मांस, अंडे, दूध, दही, ये सब नहीं खाना है। बस क्यों नहीं खाना है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट कि क्या, जब आप अपना डिनर और लंच 2 मील जब आप ले रहे हो ना, वो आपकी अच्छे से आप ले सकते हो। जो आपका आप डेट्स लेना चाहते हो उनको भिगो के लीजिए। ठीक है, जो कि जो भी है, काजू, बादाम, नट्स, जो भी है उनको भिगो के सुबह स्मूदी बना के आप ले सकते हो, जो ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं ना, मैंने आपको बोला है। नहीं तो सैलेड के साथ आप उन डेट्स को भी ब्रेकफास्ट में जो फ्रूट खा रहे हो उसके साथ आप उन डेट्स को भी ले सकते हो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आपका काम कैसा उस हिसाब से आपको भूख लगेगी, है ना। तो उस हिसाब से आपने चीज़ें करनी है। अब
जब आप लंच कर रहे हो तो उस लंच और डिनर में दो चीज़ें, दोनों ही में एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है सैलेड। जितना हो सके रात को कोशिश करिए स्टीम किया हुआ सैलेड खा लिए, और दिन में जब खा रहे हैं तो रो भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी कच्ची वेजिटेबल्स आती हैं, जो भी आपके एरिया में कच्ची वेजिटेबल्स जो कि जिनको हम एज अ सैलेड यूज़ कर सकते हैं, उनको कट करिए, मिक्स करिए, एक बाउल बनाइए, उसको अपने लंच के साथ अपने डिनर के साथ आपने लेना है। ये रूल्स हैं। अब आप बताइए इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इतना फील हो रहा है कि क्या शेयर कर रहे हो, बुरा लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप ऐसे करते हो। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब मैं चीज़ें कर रही हूँ उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हेल्थ इश्यू आ गए, ठीक है, मैंने 21 दिन फॉलो कर लिया, ठीक है, अब सडन करके कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ फैमिली इशू हो जाता है, कुछ हेल्थ ऐसी हो जाती है कि मुझे वो छोड़ना पड़ जाए। और फिर क्योंकि ऐसा नहीं कि उस पर चिपकना है, चिपकने का मतलब है जब आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चीज़ आप करिए, आप किसी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, तो अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हम चलेंगे ना, तो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है। फिर अगेन से उसको स्टार्ट करना, फैमिली वाले भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं कर रही हैं क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, जबकि वो हेल्थ उसकी वजह से ख़राब नहीं हो रही, वो एनी हाउ वेदर की या फिर स्ट्रेस की वजह से हमारी होनी ही होती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैं भी इन चीज़ों को जब कर रही हूँ ना, लेकिन इस बार मैंने ठानी है दोस्तों, मैं 100% 21 दिन में सच बता रही हूँ, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन अब आगे 3 महीने और लगातार सेम इन चीज़ों को करने वाली हूँ और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। जिन लोगों को विश्वास करना है करिए, नहीं करना है वो जाइए, क्रीम लगाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, जो मर्जी करना है वो करिए। लेकिन मैं इसी रूटीन को फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि मेरी स्किन इससे बेहतर हो रही है और बेहतर होगी 100%। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सिंपल सा याद रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो फूड पैकेट में आता है वो आपने नहीं खाना है। मार्केट में जो फूड आता है ना कि बस लो और खा लो, वो नहीं खाना है। जो फूड पैकेट वाले फूड की बात कर रही हूँ, जो फूड नेचर से आया है, प्लांट से हमें मिला है, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, वो डायरेक्ट हमें नेचर से मिला है, उसको हम डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके खा सकते हैं, वो आप खाइए। एक और चीज़, मैदा आपको नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा मत खाइएगा। मैं तो कह रही हूँ स्टॉप ही कर दीजिएगा 3 महीने के लिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और जिसको 100% नो करना है, एक तो मैदा, दूसरी है चीनी। चीनी को 100% नो कर दीजिए। आप गुड़ लीजिए, आप गुड़ का पाउडर लीजिए, आप चाहें तो ड्राई जो अंगूर आते हैं उनको ले सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपको जो चीज़ ठीक लगती है, किसी चीज़ में मिक्स एंड मैच करके आपको स्वीट खाना है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को ऐड करिए बजाय कि चीनी के। चीनी का तो 100% कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए आपके रिजल्ट किस तरह से मिलते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ वो ये थी कि चाय को छोड़ना मुश्किल हो रहा है ना। मैंने बोला था क्योंकि दूध और दूध की बनी चीज़ें जब हम छोड़ रहे हैं तो चाय आनी है दूध से बनती है। तो जिन लोगों को ये तो कि हम मुझे तो हेडेक हो जाता है, मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है, मैं तो रह ही नहीं सकती, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक दिन में 2 चाय ले लीजिए। लेकिन 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 आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? जब भी आप अपने चाय बनाते हो उसमें दूध कम डालिए और दूध डालने के बाद थोड़ा कम उबालिए। चीनी नहीं डालनी है, चीनी की जगह गुड़ डालिए। गुड़ डालने के बाद फट जाती है तो आप गैस ऑफ करके अपनी चाय को छान लीजिए, उसके बाद उसमें गुड़ मिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ जितना हो सके अवॉइड करें। लेकिन जब आप उसको पी रहे हो ना, गिल्टी फील नहीं करना है कि मैं चाय पी रही हूँ, मना किया गया था, वो नेगेटिव इफेक्ट देगी आपकी बॉडी में। इसलिए उसको एज अ ट्रीटमेंट लेके समझिए कि थोड़ा सा मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे हेडेक है, मुझे इस चीज़ की हैबिट है, इट्स ओके। थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। लेकिन आपकी थॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे। तो प्लीज़ इसलिए बोलती हूँ कि सोच को साफ रखिए। जो काम कर रहे हैं वो ये सोच के करिए कि मेरी स्किन क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और चाय को जितना हो सके अवॉइड करें, नहीं रह सकते तो इट्स ओके, क्वांटिटी कम कर दो। थोड़ा सा कोई भी आया, कभी भी आया, जब भी टाइम मिला ले ली, वो चीज़ें प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। पानी का इंटेक कीजिए जितना हो सके। प्लांट बेस्ड फूड, दैट्स इट, दिस इज़ अ मंत्रा ऑफ क्लियर स्किन। अपनी क्लियर स्किन को क्लियर पिगमेंटेशन से राहत दिलवाने का, जड़ से ख़त्म करने के लिए ये एक मंत्रा है कि प्लांट बेस्ड फूड ही खाना है और नेचर के अकॉर्डिंग चलना है। जिस तरह से सन उगता है उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ
उसी तरह से चलानी है। जब सन बहुत ज़्यादा हाई है तो हम अपना प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जब डाउन हो जाता है तो हमें कुछ नहीं खाना है। जितना हो सके नेचर के क्लोज जाने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरी सीरीज़ जो 21 डेज़ की थी, मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए किया है। बहुत अच्छा मुझे फ़ील हुआ है सीरियसली। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अगर आप लोगों ने किया है तो। नहीं किया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अब स्टार्ट कीजिए प्लीज़, और इसको अपनी लाइफ का रूटीन बनाइए। फिर देखना आपको जो एडिक्शन है ना वो गायब ही हो जाएगी आपको, कि मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, कभी फील ही नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।